आज हम जो पढ़ेंगे कैपेसिटर संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र क्या होता है, संधारित्रों का क्रम कैसा होता है, क्रम मीन्स श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तथा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मोस्टली बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ रही थी कि समझ में नहीं आता है कहाँ श्रेणी क्रम अप्लाई होता है, कहाँ समांतर क्रम अप्लाई होता है। क्लास में तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि इनको बार बार रिवाइज कराया जाए, तो इससे रिलेटेड आपको 1-2 पार्ट में वीडियो आएंगी, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधारित्र क्या होता है। ठीक है, आपको क्लास में बताया होगा वैसे संधारित्र क्या होता है। संधारित्र क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें धातु की 2 प्लेटें होती हैं। सपोज इट इज प्लेट P1, इट इज प्लेट P2। प्लेट P1 को किससे जोड़ दिया जाता है, किसी बाह्य वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और प्लेट P2 को किससे जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। प्लेट P2 को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जब प्लेट P1 को कैसे चार्ज दिया जाता है, पॉजिटिव। प्लेट P1 को जब पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो प्रेरण की घटना के कारण प्लेट P2 पर कैसा चार्ज पैदा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। लेकिन प्लेट P2 का संबंध किससे है, पृथ्वी से है, तो ये चार्ज प्लेट P2 से होते हुए कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, जिसके कारण अब इसे पहले से और अधिक आवेश दे सकते हैं, अर्थात इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब हम देखेंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है, संधारित्रों का समांतर क्रम क्या होता है, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपको पता है इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्या होता है, श्रेणी क्रम। उम्मीद की जा सकती है आपसे श्रेणी क्रम आप जानते होंगे। और नंबर 2 क्या होता है, समांतर क्रम। थोड़ा सा चर्चा की लेते हैं, श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, बैक टू बैक, यानी एक के पीछे एक। ठीक है, जैसे सपोज इट इज कैपेसिटर C1, इट इज कैपेसिटर C2, इट इज कैपेसिटर C3, इट इज C1, इट इज C2, इट इज C3। इनको क्या कर देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। C1 को यहाँ इससे जोड़ दिया, C2 को ऐसे जोड़ दिया, और जो इसकी बाहरी प्लेट होगी इसका संबंध किससे कर देंगे, किसी सोर्स से कर देंगे, और इसका संबंध पहले अभी आपको बताया था किससे कर देंगे, पृथ्वी से कर देंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम आपसे पूछता है श्रेणी क्रम क्या होता है, तो आपको क्या बताया जाएगा, क्या बताना होगा। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है। ये क्या होता है, आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम होता है। इसका फॉर्मूला भी आपसे आता होगा कि इनका फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन तो यहाँ संभव नहीं है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन आपको शॉर्ट में फॉर्मूला बता दे रहे हैं। फॉर्मूला इनका क्या होता है, श्रेणी क्रम के फॉर्मूले की बात करेंगे। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 का मतलब जरूरी नहीं है 3 ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस इस तरह से आगे को 4 हो 5 हो जितने भी हो, मोस्टली 3 या 4 ही दिए जाते हैं 2 नंबर में, तो वैसे आगे सीरीज बनेगी उसमें तो काफ़ी टफ मामला होगा, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम देखा हमने, समांतर क्रम देखा। समांतर क्रम का थोड़ा और डिटेल से बता देते हैं। श्रेणी क्रम तो आपको डायग्राम के साथ समझा दिया है, समांतर क्रम नहीं है, तो समांतर क्रम भी आपको बता देते हैं। समांतर क्रम भी कुछ नहीं है, सपोज ये क्या है, हमारे पास कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर क्या है, C2 है,
और ये क्या है, कैपेसिटर C3 है। उसमें क्या कर रहे थे, एक के पीछे एक यानी बैक टू बैक देख रहे थे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट का संबंध बिंदु एक बिंदु से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे बिंदु से कर दिया जाता है। पहली प्लेट को कैसे जोड़ देंगे, किसी स्रोत से जोड़ देंगे, और दूसरी प्लेट को कैसे जोड़ देंगे, पृथ्वी से। पहले अभी देखा था हमने, इसको कैसे कनेक्ट कर देंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है कि न्यूमेरिकल में क्या होता है। फॉर्मूला तो अभी देखा ही आपने, इसका फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम का, C=C1 + C2 + C3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे देखो ये आपका श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या बटेगा और समांतर क्रम में क्या बटेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो श्रेणी क्रम में क्या होगा, सही पे आवेश समान रहेगा, इस पे क्या होगा, इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा। अर्थात जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश का मान समान रहता है। जब आवेश समान रहेगा तो क्या बटेगा, विभव बटेगा। इस पे विभव क्या होगा, V1, इस पे क्या होगा V2, और इस पे क्या होगा V3। जो टफ न्यूमेरिकल हैं उनके लिए भी ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश तो समान रहता है, लेकिन विभव क्या होता है, बढ़ जाता है, विभव अलग अलग होता है। इसके अपोजिट हम किसे देखते हैं, समांतर क्रम में देखते हैं। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता, विभव बटाता, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ क्या होगा, आवेश बटेगा, इसमें क्या होगा, आवेश बटे। वहाँ जैसे श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, आवेश समान नहीं रहेगा। सपोज इसका Q1 है, इसका Q2 है, और इसका Q3 है, लेकिन विभव क्या होगा, सबका समान ही होगा, विभव सबका समान होगा, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए पहला न्यूमेरिकल है, हमने 3 कैपेसिटर हैं, सपोज एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ये दोनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, और एक कैपेसिटर इससे आगे इस तरह से है। अब वो पूछेगा आपसे कि इसका मान बताइए। सपोज इसका, इस पर जो कैपेसिटी है, इन तीनों पर जो एक एक के हैं, एक एक माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं, तो इसका मान क्या होगा, देखते हैं। ये क्या है, 1 माइक्रोफैराड का है, ये भी 1 माइक्रोफैराड का है, और ये भी कितना है, 1 माइक्रोफैराड का है। वो कह रहा है कि तुल्यधारिता का मान बताइए। तो सिंपल है, आपको क्या देखना है, कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है, पहचान लीजिए। आप देख रहे होंगे ये और ये एक बिंदु से है ना, यहाँ कोई बिंदु दे दें, हम पॉइंट का नाम दे दें, सपोज इट इज पॉइंट ए और इट इज पॉइंट बी। तो देखो इन दोनों की कैपेसिटी, इन दोनों संधारित्रों की पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है, तो 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड किस में है, समांतर क्रम में है। और आप जानते हो समांतर क्रम का हिसाब क्या होता है, सीधा होता है। तो C1 मान लें, C1 = क्या हो जाएगा, 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। थ्योरी में नहीं लिखा है, थ्योरी तो आप समझदार हो, लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इन छोटे सवालों में थ्योरी की आवश्यकता नहीं होती है। अब जरा बात करेंगे किसकी, ये एक रह गया, ये जो एक है इसके साथ कैसे क्रम है, श्रेणी क्रम में है। तो आप क्या करोगे, 1/C = 1/2 + 2 अपॉन करेंगे ना, तो 1/2 + 1, आधा और एक क्या होता है, 1.5 होता है, क्या हो जाएगा, 3/2। लेकिन ये जो 3/2 आया है, ये जो वैल्यू किसकी है, 1/C की है। जब 1/C = 3/2 है, तो C = क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, इनमें कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा आगे बात करते हैं। सपोज कोई सीरीज आपको ऐसे दे रखी है, जैसे देखो यहाँ पर है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये आपको स्पष्ट है श्रेणी क्रम में है, और एक
इस तरह से दिया गया है। ठीक है, एक टर्मिनल यहाँ पर है और एक टर्मिनल यहाँ पर है। इन सब की वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी माने, दो दो माने लेते हैं। चलो, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है। तो इनकी फाइनल कैपेसिटी बताइए। इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी एंड ए और बी के मध्य क्या है, तुल्यधारता बताइए। उम्मीद कर सकते हैं आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे जी। इनको देखिए, ये 2 और 2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। और हमने अभी भी क्या देखा, श्रेणी क्रम का हिसाब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो क्या 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा 1 हो जाएगा, यानी 1 आ गया। यानी c की वैल्यू क्या आ गई जी आपकी, 1 आ गई। इस बात को भी थोड़ी देर में ध्यान रखना जरूरत पड़ेगी। c की इक्वल टू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन और इसके रेस्पेक्ट में ये देखोगे, ये कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा होता है। तो c डैश इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनल जो आएगा आपका 3 माइक्रोफैरड हो गया। कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सिंपल से है। ठीक है, थोड़ा धीमे धीमे हम टफ की ओर बढ़ेंगे। इसमें देखिए, चलो देखो, ये सपोज इस तरह से दिया गया है आपको। एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। और यहीं इसकी जो ये ब्रांच है, क्या मेन ब्रांच है, इट इज पी और इट इज क्यू। और इनकी सबकी जो कैपेसिटी है वो एक एक मान लेते हैं। ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी, ये सभी माइक्रोफैरड में ही होते हैं। यानी सब 1 माइक्रोफैरड के हैं। ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी क्या है, 1 माइक्रोफैरड। तुल्यधारता बताइए। थोड़ा आपको हिंट दे दें, इनमें से क्या है, 3 तो श्रेणी क्रम में है और एक उसके रेस्पेक्ट समांतर क्रम में। देखो, ये देखो, इस वाले को देखो, पहले वाले को, इसको देखो, ये तीनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में। ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में। नंबर डालना चाहो तो C1 और C2 और इट इज C3। यानी C1 C2 C3 क्या है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का हिसाब जानते हो आप, 1/c इक्वल टू 1/1 प्लस, हालांकि ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी आपको समझ कर रहा है। तो कुल मिला के c इक्वल टू क्या रहेगा, 1/1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एक एक ही जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ देते हैं, 3/1 होगा। चलो डायरेक्ट नहीं कर रहे, c इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 और ये 1, ये कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल टू सीधा सीधा 1/3 + 1 ऐड करोगे, 3 एकम 3 और 1 4/3 माइक्रोफैरड। ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें भी। आगे देखते हैं। अब जैसे इसको देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, देखो इसे मान लेते हैं C1 C2 C3 और इट इज C4 C5 C6। यानी इसमें 6 कैपेसिटर हैं। 6 कैपेसिटरों, यहाँ टर्मिनल मान लेते हैं इट इज टर्मिनल ए और यहाँ टर्मिनल मान लेते हैं इट इज टर्मिनल बी। यानी 6 कैपेसिटर हैं। उनकी आपको क्या करना है, तुल्यधारता ज्ञात करनी है। पहचानो कौन से किस क्रम में है। ए से चलते हैं, ए के सामने 4 पढ़ते हैं। देखो, C1 पढ़ता है, C2 पढ़ता है, C3 और C4। स्पष्ट है, ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो इन तीनों का हिसाब तो आप क्या कर लोगे, श्रेणी क्रम में कर लोगे। ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, सॉरी चारों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। चारों का हिसाब श्रेणी क्रम में कर लीजिए।
अब सॉरी समांतर क्रम में कर लीजिए, चारों का ऐसा समांतर क्रम में कर लीजिए। समांतर करने के बाद फिर 2 बचेंगे, एक C5 बचेगा, एक C6 बचेगा, इनकी जगह 1 आ गया। तो अब देखिए ये C मान लेते हैं, जैसे C और C5 और C6 क्या है, आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। डालना चाहो तो इसको 1 माइक्रोफैराड एक एक करके कर लेना, कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करने की कोशिश करना। मैं इनकी वैल्यू बता दे रहा हूँ। चलो सब पे क्या है, 2 है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये सभी क्या है 2-2 माइक्रोफैराड की है। मुझे फाइनल आंसर बताना कल आप कि 2-2 के जोड़ के यानी 6 कैपेसिटर है आपके पास, और प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी, 2 माइक्रोफैराड है, और इनका सीक्वेंस ये है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। अब एक अच्छा सा देखते हैं जिसमें आप कन्फ्यूज आओ कि श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। सपोज C1 C2 और इट इज C3। ये क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल A और टर्मिनल B। ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, ठीक है जी। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, सिंपल है, ये तो श्रेणी क्रम में है। लेकिन अभी आप नहीं कह सकते कि श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, क्योंकि हमने भी क्या किया है, इनको कनेक्ट नहीं किया है। ज़रा देखते हैं जी, इसको हम ऐसे जोड़े देते हैं और इसको ऐसे जोड़े देते हैं। अब बताइए ज़रा, ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। इसकी कैपेसिटी कितनी मान, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी कैपेसिटी C3 है। पहचानिए C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। ज़रा गौर से देखना फिर बताना। देखो आपको लग रहा होगा कि C1 C2 C3 क्या एक के पीछे यानी बैक टू बैक है, तो ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन वास्तविकता में श्रेणी क्रम में नहीं है, ये किस में है, समांतर क्रम में है। कैपेसिटर C1 और C2 को देखिए, किस किस को, कैपेसिटर C1 और C2 को देखिए, क्या इनकी प्लेट का संबंध एक ही बिंदु से है। C1 और C2 को देखोगे तो देखो C1 की पहली प्लेट, C1 की पहली प्लेट का संबंध A से है, नहीं है। अब C2 आइए, C2 की पहली प्लेट का संबंध भी तो A से है, किससे है, A से है। अब C1 की दूसरी प्लेट को देखो, C1 की दूसरी प्लेट को देखोगे, इसका संबंध किससे है, ज़रा देखते हैं। C1 की पहली प्लेट देखो, यहाँ से ऐसे करके गया और ऐसे करके गया, कहीं नहीं कि टर्मिनल B से है। C1 की पहली प्लेट का संबंध कहाँ से है, टर्मिनल B से है। अब जरा C2 की देखते हैं, C2 की दूसरी प्लेट का भी तो टर्मिनल B से है, और आपको पता है जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों की प्लेटों का संबंध एक ही बिंदु से होता है तो वहाँ श्रेणी क्रम नहीं, वहाँ क्या होता है, समांतर क्रम होता है। ऐसे हम क्या करते हैं, चलो C2 और C3 को देख लेते हैं। C2 और C3 को देखते हैं। C3 की देखिए, C2 की ये वाली प्लेट की बात करें हम, ये वाली प्लेट किससे आ रही है, टर्मिनल A से कनेक्शन है। C2 की पहली प्लेट का कनेक्शन किससे है, C2 की एक प्लेट का कनेक्शन किससे है, टर्मिनल A से है। अब क्या C3 की भी किसी प्लेट का कनेक्शन A से है, जी बिल्कुल है। ये वाली प्लेट देखिए C3 की, इसका कनेक्शन भी तो A से है। अब C3 की दूसरी प्लेट देखिए, C3 की दूसरी प्लेट को देखोगे आप तो क्या है, दूसरी प्लेट का संबंध देखो, ऐसे गया ऐसे करके, किससे है, B से है। C3 की इस वाली प्लेट का संबंध सीधा सीधा B से है। अब C2 की एक प्लेट रह गई, उसका संबंध भी क्या है, ऐसे B से कनेक्ट कर दोगे। तो आप देखो ध्यान से, इनमें से एक भी कैपेसिटर ऐसा नहीं है जिनका संबंध A और B से नहीं हो।
भले ही ये आगे पीछे दिख रहे हैं, बैक टू बैक दिख रहे हैं, लेकिन ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये क्या है, समांतर क्रम है। आप थोड़ा टाइम इसे पॉज करके आराम से देखना कि देखो ए का संबंध किससे है, बी का संबंध, C1 का संबंध किससे है, C2 का, C1 C2 C3 इनकी सभी प्लेटों का संबंध घूम फिर के ए और बी से होगा। और ऐसा नहीं किसी दूसरे में होके होगा, डायरेक्ट होगा। एक में होके करंट दूसरे में जाता है फिर तो वो श्रेणी क्रम बन जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। भले ही C2 बीच में लग रहा है आपको, देखो C2 क्या आपको लग रहा है बीच में, आपको ऐसा आभास होगा कि जो C2 में करंट आएगा ए से होते हुए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। C2 में जो करंट आ रहा है वो ए से होते हुए नहीं आ रहा, सीधा सीधा आ रहा है। जैसे इस प्लेट का संबंध C2 यहाँ से पहुँचा दिया और बी ने अपना करंट यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, तो आपने क्या देखा, C2 भले ही मध्य में है लेकिन इसका संबंध ए और बी से सीधा सीधा है। और ये क्रम आपको पता है, जब संबंध सीधा होता है तो वहाँ श्रेणी क्रम नहीं, वहाँ समांतर क्रम होता है। ठीक है जी, चलो इससे आगे थोड़े और देखते हैं, थोड़े टफ मामले पे चलते हैं। ज़रा इस डायग्राम पे गौर कीजिए, थोड़ा बड़ा है, आपको पहचानना है कहाँ श्रेणी क्रम है और कहाँ समांतर क्रम है। इससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, कहाँ श्रेणी क्रम देखते हैं, कैसे श्रेणी क्रम होता है, कहाँ समांतर क्रम होता है। 4 सवाल कराने से अच्छा मैंने एक सवाल अच्छा मिक्स कर दिया है, इसमें आपका श्रेणी क्रम भी आ जाएगा, समांतर क्रम भी आ जाएगा, और कैसे पहचानते हैं ये सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यहाँ टर्मिनल क्या है, यहाँ टर्मिनल आपका बी है और यहाँ टर्मिनल क्या है आपका ए है। ये दो टर्मिनल हैं ए और बी, इनके मध्य आपको क्या बताना है, तुल्यधारता बतानी है। अब जरा देखो डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करें। देखो ये भी 2 माइक्रोफेरेड का है, ये सभी क्या हैं 2-2 माइक्रोफेरेड के हैं, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं 2-2 माइक्रोफेरेड। थोड़ा बड़ा पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, तुल्यधारता दे रखी है। तुल्यधारता आपको दे रखी है इसमें जी 2 माइक्रोफेरेड की, टोटल की जोड़ के कितनी आती है, 2 माइक्रोफेरेड आती है। कितनी आती है, 2 माइक्रोफेरेड आती है। तो पूछा क्या है जी, आपसे पूछा है इस C की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है। चलो फॉर्मूला तो वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो भी जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करें हम। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों ही क्या हैं 2-2 माइक्रोफेरेड के हैं, और स्पष्ट है ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। पहले सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद ये जो एक है ये कैसा है, समांतर क्रम में है। चलो सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है आपका जी, 1/2, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। चलो तो देखते हैं, देखो 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा जी, 1/C इक्वल टू 1/1, 1/2 1/2 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, यानी C इक्वल टू क्या हो गया जी 1, यानी ये पार्टी आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। अब 1 और 1 ये कैसे समांतर क्रम में है, तो आपने क्या देखा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस पूरे की वैल्यू 2 आ गई, इसकी तो कहानी ख़त्म। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है जी 2, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब ज़रा इधर देखिए, इधर गौर कीजिए, ये 2 क्या, ये भी समांतर क्रम में है, 2 और 2 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनको जोड़ोगे आप तो ये तो 2 हो गया जी। यहाँ थोड़ा स्पेस की दिक्कत आती है तो इस तरह तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ सब, आप क्रम से सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो ये 2 कैसे हैं आपके, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आप जोड़ोगे तो 1/2 1/2 1 का उल्टा 1, यानी ये दोनों जोड़ के 1 बन जाएगा। 1 और 1 ये कौन जाएगा, समांतर क्रम में 2 बन जाएगा। इस पार्टी की कहानी ख़त्म हो गई। अब ये 2 देखो, ये 2 और ये 2
ये कैसे हैं आपके समांतर क्रम में हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों मिलके 4 हो गए और फिर ये वाला 4, ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप जानते हो, 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 के वैल्यू तो 1/2 और फिर उसको क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा जी 2। अब आप ये देखो, ये पार्टी भी 2 आ गई जी, और ये पार्टी 2 ऑलरेडी है, ये पार्टी और ये पार्टी कौन से क्रम में दिखाई दे रही है, टर्मिनल सी पे गौर करो। किस पे गौर करो, टर्मिनल सी पे गौर करो। बताओ कौन से क्रम में जुड़ी हुई हैं, अरे ये समांतर क्रम में ही तो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि देखो सी इन सभी की प्लेट का संबंध भी सी से और इसका भी सी से, और ये क्रम कैसा होता है आपका समांतर क्रम होता है। और समांतर क्रम के लिए हिसाब क्या करते हैं, सीधा सीधा। तो समांतर क्रम में 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है जी, जरा आपको आगे सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 4 वैल्यू आई पहली पार्टी की, C1 इक्वल टू आया आपका 4 पहली पार्टी, C2 इक्वल टू क्या आया 4 दूसरी पार्टी। अब 4 ये भी 4 ये 4 दोनों पार्टी फिर कैसे हैं, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का हिसाब क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और ये 1/c इक्वल टू ही चल रहा है, 1/c इक्वल टू 1/2, और फिर इसे सीधा करेंगे तो c इक्वल टू क्या आ गया जी 2, c इक्वल टू क्या आ गया 2। अब जरा अपने डायग्राम पे आते हैं, c इक्वल टू 2 का मतलब ये पूरी पार्टी, ये पूरी पार्टी क्या हो गई आपकी जी 2 हो गई। अब इस पूरी पार्टी के सापेक्ष, पूरे संयोजन के सापेक्ष ये सी देखो, पूरी पार्टी और ये सी, पूरी पार्टी और ये सी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लगा दो अब क्या है, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है जी, आपको